देखो भाइयों, WWE स्टोरी लाइंस और करेक्टर्स का ही खेल है। और अगर मैं किसी के करेक्टर के बारे में बात करूं जो मुझे बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वो है केविन ओवंस। केविन ओवंस का सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद कोडी रोड्स पे अटैक करना और ट्रिपल एच से उनकी आर्ग्यूमेंट ने तो उनकी स्टोरी लाइन और उनके करेक्टर को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। अगर हम देखें तो अभी भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद तीन बड़े क्वेश्चन हमारे सामने है। ट्रिपल एच ने आखिर केविन ओवन से फिजिकली फाइट करने की क्यों कोशिश करी? क्या कोई रेसलमेनिया 41 का मैच है? कोडी रोड्स के लिए अब नेक्स्ट क्या है? क्या केविन ओवन सही कह रहे हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई ही कोडी रोड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है? चलते हैं वन ऑन वन इन तीन बर्निंग क्वेश्चंस की तरफ। पहला, ट्रिपल एच का फिजिकली केविन ओवंस से सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद इन्वॉल्वमेंट क्यों थी? क्या रेसलमेनिया 41 का मैच इनके बीच में पॉसिबल भी है? दोस्तों, साल 2022 में ये न्यूज आ चुकी थी कि ट्रिपल एच को एक कार्डियक इवेंट हुआ है, हार्ट अटैक का इश्यू हुआ है, जिसके बाद उनकी एक हार्ट की सर्जरी हुई। जिसके बाद ट्रिपल एच ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी कि मैं अब कभी रेसलिंग नहीं कर सकता। तो ट्रिपल एच इस वक्त डब्ल्यू डब्ल्यू ई के एक अथॉरिटी फिगर है, इसीलिए वो केविन ओवन से फिजिकली इन्वॉल्व हुए, क्योंकि वो नाराज थे कि उन्होंने मैच के बाद कोडी रोड्स के साथ एक ऐसा बैन मूव मारा, यानी कि पाइल ड्राइवर, जिसे डब्ल्यू डब्ल्यू ई ने बैन कर रखा है, जिसके बाद कोडी रोड्स को हॉस्पिटल लेके जाया गया। इसीलिए ट्रिपल एच उनसे काफी ज्यादा नाराज थे और वो डर रहे थे कि कहीं केविन ओवंस किसी रेफरी या बैक स्टेज ऑफिशियल पे अटैक ना कर दें। इसीलिए उन्होंने वो सिचुएशन खुद हैंडल करी, यानी कि रेसलमेनिया 41 का मैच ट्रिपल एच और केविन ओवंस के बीच में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एच अब फिजिकली क्लियर ही नहीं है रिंग में लड़ने के लिए। यानी कि अगला क्वेश्चन, क्या केविन ओवन सही है कि उनके खिलाफ एक बायस यानी कि एक पार्शियलिटी हो रही है डब्ल्यू डब्ल्यू ई में? एज पर स्टोरी लाइन अगर मैं इस पॉइंट को लूं कि जिस तरीके से कोडी रोड्स ने केविन ओवंस को पिन करा और रेफरी ने रिंग के बाहर से ही काउंट किया, वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। उसके बाद ट्रिपल एच का उनसे लड़ना भी केविन ओवंस को प्रोवोक करता है। केविन ओवंस को अब पीपल्स चैंपियन आप कह सकते हैं, जैसे पिछले साल कोडी रोड्स को पीपल यानी कि फैंस का सपोर्ट था, इस साल डब्ल्यू डब्ल्यू ई की फैन बेस केविन ओवंस को ये चैंपियनशिप जीतते हुए देखना चाहती है, क्योंकि वो मानती है केविन ओवंस ट्रूली डिजर्व इट। यानी कि कोडी रोड्स के सामने अब कोडी रोड्स जैसा ही सिनेरियो खड़ा हो जाएगा जैसे रोमन रिंग्स के सामने था। आपको पिछले साल का सिनेरियो बिल्कुल याद होना चाहिए, कैसे रोमन रिंग्स चैंपियन थे और फैंस चाहते थे कोडी रोड्स से चैंपियनशिप जीते। ऐसे ही अब फैंस मानते हैं कि कोडी रोड्स की टाइटल रेन बोर हो चुकी है और इस वक्त यहाँ पे केविन ओवन सबसे हॉट स्टार हैं और उनको ये चैंपियनशिप जीतनी चाहिए। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर कोडी रोड्स? कोडी रोड्स हॉस्पिटल से किसी का क्या उखाड़ लेंगे? स्ट्रेचर पे उन्हें लेके जाया गया है। तो दोस्तों, कोडी रोड्स के साथ दो ही सिनेरियो डब्ल्यू डब्ल्यू ई इस्तेमाल कर सकता है कि कोडी रोड्स को केविन ओवन से हरवाया ना जाए और किसी इंजरी के बहाने, उनकी नेक के बहाने ही उनसे ये चैंपियनशिप छीन ली जाए। यानी कि कोडी रोड्स ये चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और आपने जैसा देखा होगा सोशल मीडिया पे, केविन ओवंस ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि वो रियल अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है डब्ल्यू डब्ल्यू ई के। सेकंड ऑप्शन यही हो सकता है कि हमें केविन ओवंस और कोडी रोड्स के बीच में रीमैच देखने को मिले रॉ की नेटफ्लिक्स की डेब्यू पे, जहां पे एक बड़े इवेंट पे कोडी रोड्स खुद से ये चैंपियनशिप केविन ओवंस को एक सिंगल्स मैच में ड्रॉप करके केविन ओवंस को चैंपियन बना दें और कोडी रोड्स अपने अगले मैच रेसलमेनिया 41 के लिए मूव ऑन कर जाएं। यानी कि कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 41 तक अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारना अब लगभग लगभग तय है, क्योंकि उनकी टाइटल रेन को ऑलरेडी फैंस ने एक बोरियत की नजर से देखना स्टार्ट कर दिया है। आपका क्या ओपिनियन था दोस्तों इन तीनों क्वेश्चंस पे? कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है तो।